लेकिन ये 2025 इतना गंदा गया है कि हनुमान जी का मंदिर है, लाइन देखो बिल्कुल आगे तक है। गाइस यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, माई माइंड वॉज अनसाउंड। जेलीज भी दी थी, मैं बैठी हुई थी तो मेरा बेटा ये लो जेलीज थी, उसमें जेली बहुत पसंद है मुझे। मैं निज़ामुद्दीन दरगाह पे मुझे यहाँ से थोड़ा जल्दी निकलना है। सामने हमारे लेक है हमें वहाँ जगह नहीं मिली, ये सारे बच्चे घूम रहे हैं। यहाँ पे मेरा रवा डोसा है। मैं व्लॉग बना रही थी, गर्ल्स started to say something like vlog. Oh, vlog. I don't give a damn. I don't give a fuck to anyone because I love to do this and I'll continue doing it. Okay, hi everyone. Welcome back to my YouTube channel. This vlog I'm shooting on 1st January 2026. मुझे ऐसा लगता है ना कि इस न्यू ईयर पे सारे ही खुश हैं। एक होता है कि ठीक है न्यू ईयर आया, ठीक है हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन ये 2025 इतना गंदा गया है कि सबका ही, तो एवरीवन इज़ हैप्पी, आई एम टू। अब मेरा प्लान क्या है आज का? सबसे पहले तो मैं सुबह बिरयानी खा चुकी हूँ, चाय पी चुकी हूँ, कॉफ़ी पी चुकी हूँ, ये मेरा सुबह का हो चुका है। अब कुछ 1:25 हो रहा है। अब मैं जा रही हूँ सबसे पहले बंगला साहिब गुरुद्वारा, वहाँ थोड़ी देर बैठूँगी, उसके बाद में बताती हूँ मेरा नेक्स्ट क्या प्लान है। मेरा आउटफिट दिखाऊँ, ये मैंने कुछ ब्लैक वो हैनक पहना है, ब्लैक जीन्स है, ये शूज़ है ये जैकेट है, तो ऐसा कुछ मेरा आउटफिट है। मेकअप बहुत सटल है, ऐसे एक्सेसरीज़ हैं, जवेनाई कान में, ये रिंग्स, ऑल सेट ऑलरेडी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और पता है क्या है, इससे पहले भी मैंने कुछ व्लॉग शूट किए हैं, लेकिन मैं पूरा उसको कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि इतना क्योस काम वगैरह के चक्कर में। तो मैं देखती हूँ मैं उसको कहाँ यूज़ तो करूँगी, वो भी अच्छे बने हैं, कुछ क्लिप्स बहुत फ़नी है। बाद में मिलती हूँ आपसे। ये ना मेरे क्या है, ये बहुत ज़्यादा चमक रहा है, ये स्पार्कल सा। बाद में मिलती हूँ आपसे, अभी तो मेट्रो स्टेशन पर हूँ। आई हैव रीच्ड लेकिन यहाँ पे अभी कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, नहीं कुछ ज़्यादा ही। मैंने कवर भी न्यू लिया, ये मेरा तो पुराना वाला था, ये मैंने सरोजनी से लिया था। अभी मैंने कुछ अलग लिया है, वो मैं आपको मिरर पे दिखा पाऊँ। और वो बहुत बेसिक है, मेरे आउटफिट इससे मिलता है, मैंने पहना है शाकिर से, उससे वो वाला मिलता है जो मैंने लगाया है। मुझे पहले समझ नहीं आया कि सारी लाइन कितनी है, पर ये तो मंदिर की लाइन है। OMG, सब अपने साल का शुरुआत भगवान जी के नाम से करना चाहते हैं, ये वो है ना हनुमान जी का मंदिर है, लाइन देखो बिल्कुल आगे तक है। सही है गाइस, यहाँ से इसके बाद मैं आगे कुछ शूट नहीं करूँगी क्योंकि अंदर मुझे वीडियो बनाना वैसे अलाउ भी नहीं है, ना ही मुझे पसंद है। तो मैं यहाँ तक बना रही हूँ कि मैं बंगला साहिब आई हूँ, दर्शन करके फिर मैं बाहर आ जाऊँगी। ओके गाइस, यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है ना बंगला साहिब पर, एंट्री पे तो आप देखोगे ना तो इतनी ज़्यादा भीड़ है एंट्री एग्ज़िट पे। अब मैं समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। जाना तो था पर बहुत शांति में जाना था, इतनी भीड़ भड़के से होके तो मुझे कुछ हो भी नहीं पाएगा। मतलब फॉर्मेलिटी के उसमें नहीं जाना था, थोड़ा सा पीस के लिए जाना था, लेकिन यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे भीड़ है, इसलिए आई एम गोइंग बैक। मैं यहीं से थैंक यू करके फिर आपसे मिलती हूँ क्योंकि मैं अंदर नहीं जा पाऊँगी, लेकिन अगर आपका मन
वो होता है ना, साफ़ होता है, तो आप कहीं भी खड़े होके बैठ के बोल दो थैंक यू, वो चला जाता है। तो आई एम डूइंग इट राइट नाउ आउटसाइड। एक शॉर्ट सा स्टोरी टाइम कर लेते हैं यहीं पे ही कि आई डोंट नो, आई गेस अप्रैल में के अराउंड ऐसा ही कोई टाइम था, तो मैं बंगला साहिब गुरुद्वारा आई थी। मैं आपको क्लिप भी उसमें कर दूँगी, ऐड कर दूँगी इसमें। अप्रैल में ऐसे ही कुछ टाइम था। आई वॉज so restless at that time. My mind was unsound, like the only thing which I was doing was pretending. And तब मैं आई थी बंगला साहिब, अकेले ही आई थी मैं बैठी हुई थी, और वो थोड़ा टाइम बाद तो ना सबको उठा देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि और भी तो लोग आ रहे हैं ना, तो उन्होंने सबको हटाया था, मुझे छोड़ के। मैं अकेले ही बैठी हुई थी और एक जगह देख रही थी, तो दे वर लाइक कि ऐसे ही रहने दो, तो मेरे को नहीं हटाया था उन्होंने। बाकी सबको उन्होंने बोल दिया था कि उठ जाइए आप सब। एंड एक अंकल आए तो उन्होंने मुझे जेलीज भी दी थी। मैं बैठी हुई थी तो उन्होंने बोला बेटा ये लो जेलीज थी, उसमें जेली बहुत पसंद है मुझे, तो मुझे वो भी दी थी। उस टाइम मैं बंगला साहिब आई थी और मैंने उस टाइम पे व्लॉग नहीं किया था उसका, बट मैं आपको वो नहीं बता पाऊँगी कि वट वॉज रॉन्ग विद मी, बट कुछ तो गलत था। बहुत सारे रीज़न थे, बट बहुत ज़्यादा हेल्पलेस आई वॉज फीलिंग। तब मैं आई थी, तब मैंने विश भी मांगी थी एंड मतलब जो भी करी थी बात। एंड नाउ मार्च अप्रैल से लेके अब दिस इज़ योर 2026 1 जैन, एंड अब मैं आई हूँ मतलब फॉर थैंकिंग, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। एंड ऐसी जगह पे आके क्यों ये माँ बहन की गाली दे रहे हैं, कहीं और जाके दे दो भाई। हाँ, तो इट्स लाइक कि फॉर थैंकिंग एंड फॉर शोइंग ग्रैटिट्यूड आई हैव कम। मुझे अंदर जाने को तो नहीं मिल पाया क्योंकि इतनी ख़तरनाक भीड़ है, इतनी ख़तरनाक है कि अभी वो प्राचीन हनुमान मंदिर है, वहाँ पे इतनी भीड़ थी। अभी गुरुद्वारा साहिब में बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो मैं अंदर तो नहीं जा रही हूँ। बट वही बात होती है, जाना और ना जाने की बात नहीं होती, बात होती है सिर्फ आप सच्चे मन से उनको याद कर लो ना, दैट वुड बी इनफ। तो मैं यहीं से थैंक यू बोल के मैं यहीं से चली जाऊँगी, मेरा यहीं से हो जाएगा काम, मुझे पता है। बट उस टाइम पे लाइक थिंग्स वर वेरी डिफरेंट, बहुत डिफरेंट। और अब आई एम अगेन ग्लोइंग एंड अगेन बैक टू माई सेल्फ, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट। वट एवर हैपन फॉर अ रीज़न। अगर वो चीज़ नहीं होती तो शायद मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं बन पाती, थोड़ी सी मैं वैसी रहती। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें सिर्फ कुछ लेसन्स होते हैं सिर्फ सिखाने के लिए, वो जैसे भी हो जिसकी भी हो, लेकिन वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। तो अब नाउ आई हैव लाइक पता चलता है कि एक लास्ट ईयर 12 महीने पहले आई वॉज वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी एंड नाउ आई एम वेरी डिफरेंट पर्सन। मैंने आइसक्रीम लिया, मेरा मन करा था आइसक्रीम खाने का, वो ठंडा खाने का। गाइस अभी मैं निज़ामुद्दीन दरगाह पे अपने वो देखा, कुछ काम था, ये काम करके दरगाह के अंदर नहीं जा रही, यहीं से काम हो रहा है। तो अब यहाँ से जाके फिर यहाँ पे भीड़ है, जहाँ भी जाओ, मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, दरगाह जाओ, भीड़ है। यहाँ से थोड़ा जल्दी निकलना है, थोड़ी से ज़्यादा दूसरे मेरी एंजाइटी होने लगती है। गाइस दरगाह के बाद मैं सुंदर नर्सरी आ गई हूँ। अभी कुछ 5 बज रहे हैं, 7 बजे
वी विल एग्जिट फ्रॉम हेयर। अब मुझे इतनी देर भूख लग रही है कि मैं कर्नाटक कैफ़े जाऊंगी, या तो और भी कैफ़ेज़ यहाँ पे ओपन हो गए हैं, मैंने रील्स वगैरह में देखे हैं, तो मैं तो वहाँ जाऊंगी या तो, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। यहाँ पर बिरयानी वगैरह देख के मेरा मन कर गया, पर मैंने सुबह भी बिरयानी खाई थी, आज तो लगता है पूरे दिन बिरयानी ही चलेगा, तो मैंने सोचा नहीं, शाम को कुछ और खाते हैं। जब मैंने कहा जब आ ही रही हूँ तो कैफ़ेज़ भी एक्सप्लोर कर लूँगी, तो इसलिए लेट्स गो। मैं कर्नाटक कैफ़े में हूँ, वही मैं कह रही थी, मैंने एक ऑर्डर किया है रवा कोकोनट डोसा। एंड आई थिंक इसकी यहाँ पे बैठने की स्पेस नहीं है, तो मैं वही सोचूँ कि मैं कहाँ बैठूँ। बहुत लंबी लाइन थी, भीड़ है, वैसे तो हर जगह भीड़ ही होनी थी, बट आई एन्जॉयड अ लॉट। अब डोसा खा के मैं जाऊँगी घर, बट ये थिंग कि मुझे यहाँ पे बैठ के खाना था, बट यहाँ पे बहुत कम ही सीट अवेलेबल होती है, तो मैं बाहर बैठ के खाऊँगी कहीं। लेट्स सी इफ आई गेट अ प्लेस समवेयर टू सिट एंड हैव फूड, देन आई विल, और आई विल गो आउटसाइड। पर यहाँ की सेटिंग बहुत सुंदर है, मतलब ऐसे वो है, पॉन्ड है एक, तो मुझे यहाँ बैठ के खाना था, बट कोई बात नहीं। ये बच क्यों नहीं रहा है, ये बचेगा तो हम मिल जाएंगे। मुझे ना कोकोनट अच्छा लगता है, कोकोनट डोसा, किसी भी चीज़ में कोकोनट, आई लव इट। ओके गाइस, तो मैं थोड़ा अंधेरे में बैठी हूँ क्योंकि मुझे जगह नहीं मिल रही कभी, और शाम भी हो चुकी है। तो ये सामने हमारे लेक है हमें वहाँ जगह नहीं मिली, ये सारे बत्तख घूम रहे हैं, यहाँ पे मेरा रवा डोसा है, एंड अब यहाँ पे मैं इंजॉय कर रही हूँ अपना न्यू ईयर बढ़िया तरीके से। बेस्ट जो वाटर सकता हाँ तो मिलती है। गाइस पूरी रात ही हो चुकी है यहाँ पे, आप देख सकते हो, एंड नाउ आई एम हेडिंग बैक टू होम। अब मैं जा रही हूँ घर, ठीक है। एक सेकेंड, मैं व्लॉग बना रही थी, वहाँ पे कुछ इनसिक्योर गर्ल्स started to say something like vlog, कुछ ऐसा, but it doesn't matter like I don't give a damn, or I don't give a fuck to anyone. You can say whatever you want to say, I'll make video कितनी भी वीडियो है, क्योंकि ये मुझे पसंद है। And they were like saying something like gossiping or whatever, but I don't care। मुझे यहाँ से जाना चाहिए, यहीं से जाती हूँ, because I love to do this and I'll continue doing it। भले कितने भी लाइक्स हो, व्यूज़ हो, कितने भी सब्सक्राइबर्स हो, वो अलग पार्ट होता है, ये करना मुझे ऐसा बहुत पसंद है, तो इसीलिए, बाकी इट रियली डजंट मैटर। ठीक है, सब पहली बार तो नहीं हुआ, हर लाइक व्हेन आई स्टार्टेड मुझे बहुत वो भी लगता था कि यार कैमरा उठाऊंगी अलग ही शो होगा कि आई एम रिकॉर्डिंग माई सेल्फ, बट अब फ़र्क नहीं पड़ता किसी के भी कमेंट का, कोई कुछ भी बोला, कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि आई हैव सीन लाइक वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एंड बहुत अच्छे, आई हैव सीन लाइक वेरी गुड इन्फ्लुएंसर्स and they also create videos and make videos and I really adore them। बहुत confident girls and बहुत sorted confident, बहुत अच्छे personalities हैं जो ऐसे vlogs बनाते हैं, तो I really love them। तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि whoever says,
I'll do my work because I love to do it. Okay, so this is 2nd January. Like जो भी आपने क्लिप्स वगैरह देखे होंगे वो 1st Jan की का ब्लॉग है. एंड उसके बाद मैं घर आके आई, मतलब आई स्लेप्ट खाना वाना खा के. एंड लाइक मेरी दादी मेरे साथ ही रहती थी. तो फिर मॉर्निंग में लाइक 2nd मॉर्निंग फ्राइडे 5 के अराउंड आई गॉट टू नो डैट शी हैज़ पास्ड अवे. तो मुझे फ़र्क नहीं आके बताया. देन तो मेरी दादी अब नहीं है, और जो भी हमने किया सारा, मतलब थिंग वॉज कि वो मतलब हो गया था उनको 20-25 डेज़ उनको हो गए थे बीमार हुए. बट एज सच कोई प्रॉब्लम डॉक्टर ने नहीं बताई थी कि कुछ प्रॉब्लम हो तो हम ट्रीटमेंट करवाए. जस्ट सेट कि आप बस उनका अब घर में आप बस ध्यान रखो. वी वर डूइंग दैट. एंड कल भी मतलब थोड़ा सा इसी से रिलेटेड, मैं उसी चीज़ से रिलेटेड ही वहाँ गई थी कुछ काम से. कि हुआ वो मेरे हिसाब से ठीक हुआ. रीज़न भी कि उन्होंने अपनी लाइफ जी ली थी, और ये भी एक रीज़न था कि वो बहुत सफ़र कर रहे थे. हम अपने किसी भी लव्ड वन को सफ़र करते हुए नहीं देख सकते. हम एक टाइम पे उनका लाइक जाना, एक टाइम पे हम थोड़े टाइम में संभल लेंगे, लेकिन उनको सफ़र करते हुए देखना बहुत मुश्किल होता है. अगर हमारे कोई भी लव्ड वन पेन में होते हैं या तड़प रहे होते हैं, दर्द में होते हैं, तो वो नहीं देखा जाता. एक टाइम पे उनका जाना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, उनको तड़पना नहीं. तो इसलिए जो भी हुआ आई गेस वो ठीक हुआ. एंड बस आज सुबह 2nd यही हो रहा है. सुबह 5 बजे से लेके अब 9 बजने वाले हैं. एंड पूरा दिन बहुत अच्छा नहीं था, बट ठीक है. अगर लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं तो बुरी चीज़ें भी होती हैं, और इसमें ये बुरा नहीं था. रीज़न बीइंग क्योंकि ये तो होना ही है, और ये हर किसी के साथ होना ही है. ये आप लाइक इट्स अ ट्रुथ, और ये सबको ही फेस करना पड़ेगा. बस इतना ही कि उन्होंने अपनी लाइफ जी थी, और वो बिना ज़्यादा, मैंने देखा है कि बहुत से एजड लोग जो होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, वो 2-2 3-3 साल तक बेड पर ही रहते हैं. बहुत सफ़र करते हैं, ना उनको दुनिया से जा पाते हैं, ना ठीक हो पाते हैं. तो वो चीज़ नहीं हुई ज़्यादा दिन तक, विच वॉज गुड. अब वो जहाँ भी होंगे, आई विश कि वो बहुत अच्छे से ही हो. एंड आई like request you all to pray for my dadi.